हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12 के दूसरा लेसन पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के तीसरा लेक्चर नंबर 3 का वीडियो पॉइंट्स पढ़ाने जा रहा हूं। 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं बावरी, वो जाके देख ले पिछला वीडियो को लेक्चर बना, तब बावरी ये आपको समझ में आएगा। सब बेसिक लेवल से आपको हाई लेवल तक हम ले जाने का काम कर रहे हैं बाबू लोग। तो इस लेक्चर से देखने के पहले आप पिछला 2 लेक्चर देख कर आ रहा है। एक भाई कहेगा ऐसे तो दिक्कत ना होगी समझने में, लेकिन कहने का मतलब क्या कि अच्छा लेवल से समझना, अच्छा तरीका से समझना, तो पहले पिछले वाले वीडियो को देख ले। चलते हैं बावरी बिना लेट किए हुए। बावरी हम कल पिछला लेक्चर में बता चुके थे क्या कि फ्लावर लीफ पुष्प पत्र 4 होती है, एंड्रोसियम, गायनोसियम, कलाक्सी और कोरोला। कलाक्सी, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, कलाक्सी, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयम। बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयम। सर तेका करके हम पढ़ेंगे बाबूरी। तो आज एंड्रोसियम के बारे में लाए हैं टॉपिक। सर एंड्रोसियम है क्या, तो पिछला लेक्चर देख के आना बाबूरी। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि पिछला लेक्चर देख कर ही आए, ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ आ सके। तो और देखिए एंड्रोसियम के बारे में समझा रहे हैं कि पुमंग है क्या सर। तो एंड्रोसियम द लिखल है बाबूरी कि द ग्रुप ऑफ स्टिमिन्स इज कॉल्ड द एंड्रोसियम। पिछला लेक्चर में हम बताए थे बाबूरी कि पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसर को समूह को क्या कहते हैं? पुमंग कहा जाता है। पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं बाबूरी। द ग्रुप ऑफ स्टिमिन्स इज कॉल्ड द एंड्रोसियम। पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं। अब बावरी ये एक नर जनन अंग है या नर जनन अंग है बावरी पुष्पिका। हम बताए थे पिछला वीडियो में कि अब और ये पुष्पिका नर जनन अंग है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। माने ये जो एंड्रोसियम जो पुमंग है बावरी, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सर बावरी देखते हैं आगे चलिए। पुमंग की सबसे छोटी इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुमंग के सबसे छोटी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और ये प्रत्येक पुंकेसर 2 भागों से मिलकर बना होता है। जो पुंकेसर होते हैं बावरी 2 भाग से मिलकर बना होता है, पुतंतु और परागकोश। पुमंग के सबसे छोटी इकाई पुंकेसर कहलाता है और प्रत्येक पुंकेसर 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला पुतंतु और दूसरा परागकोश होता है। इंग्लिश में देखा जाए तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एंड्रोसियम इज कॉल्ड द स्टैमिन। एंड्रोसियम की सबसे छोटी इकाई बावरी क्या कहलाता है? स्टेमिन कहलाता है। Each stamen, each माने प्रत्येक स्टेमिन्स इज कॉल्ड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। सेम टू बावरी जो इंग्लिश लिखा हुआ है वही इंग्लिश के सेम टू हिंदी किया गया। या सेम टू हिंदी के सेम टू इंग्लिश किया गया, कोई गलत उलत नहीं। जो इंग्लिश है उसका हिंदी कर दिया गया ट्रांसलेट। तो बावरी द ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स इज कॉल्ड द एंड्रोसियम, अर्थात पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं। यह एक नर जनन अंग है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बावरी ये नोट्स में अपना लिख लेगा तो आपको बेहतर साबित होगा। तो बावरी ये नोट्स को करके लिख लेना बावरी, रोक रोक के वीडियो को, इसलिए हम इस एक साइड हो जाते हैं बावरी। ये स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो बावरी। एक पॉइंट लिख दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम लाए और ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके। तो बावरी आपके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो देख रहे थे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बावरी, ताकि आपको ये वीडियो को एकदम आसान पूर्वक से समझा देंगे ये टॉपिक। देखो एंड्रोसियम पुमंग, तो हम पिछला वीडियो बताए थे बावरी क्या कि पुंकेसर को समूह को पुमंग कहा जाता है। पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं और पुंकेसर 2 चीज से बना हुआ था, पुतंतु और परागकोश। पुतंतु और परागकोश। सर ये जो पुतंतु है फिलामेंट, एक पतला सा डंठल होता है। देखो बावरी जब तोड़ के लाते हैं परागकोश को, जब परागकोश की पुंकेसर को तोड़ के लाते हैं तो ऊपरी वाला भाग को थैली जैसा उसे एंथर कहा जाता है, अर्थात परागकोश कहा जाता है। और निचले जो डंटा के जैसा माने धागे के जैसा जो संरचना उसे फिलामेंट कहते हैं। ये पुंकेसर को हम तोड़ के लाए हैं फ्लावर से, और जब फ्लावर से तोड़ के लाए हैं तो पतला सा डंटल को फिलामेंट कहते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है उसे एंथर कहते हैं।
जैसे हम लोग समझते हैं बावरी की ईटा को समूह को दीवार कहा जाता है, ईट के समूह को दीवार कहते हैं और दीवार के सबसे छोटा इकाई को ईट कहते हैं। उसी प्रकार बावरी पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं और पुमंग के सबसे छोटी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग के सबसे छोटी इकाई को पुंकेसर कहा जाता है और पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं। जैसे ईट के समूह को दीवार कहते हैं और दीवार की इकाई को ईट कहा जाता है। अब और ईटा कोची कोची के बना होता है, उसी प्रकार पुंकेसर कोची कोची के बने। जैसे ईटा के समूह को दीवार कहें और दीवार की इकाई को ईटा कहें और ये ईटा कोची कोची के बने होते, उसी प्रकार बावरी पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं और पुमंग की सबसे छोटी इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। प्रत्येक पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है, पहला पुतंतु और दूसरा परागकोश। अर्थात पुंकेसर है तो उसमें पुतंतु होना जरूरी है और परागकोश होना जरूरी है, फिलामेंट एंड एंथर। अब आगे लिखा हुआ है कि पुतंतु एक पतला, पुतंतु का डिफिनेशन दिया गया कि पुतंतु एक पतला सा डंठल होते हैं। पुतंतु एक पतला सा डंठल है बावरी, जिसके अंतिम सिरे पर, जेकर अंतिम सिरे पर देखो ये पतला सा डंठल है, अंतिम सिरे पर, अंतिम सिरे पर एक संरचना होती है। उस संरचना को परागकोश कहा जाता है। समझ आया? सर ये पतला सा डंठल है, उसे पुतंतु कह रहे हैं। पतला सा डंठल को पुतंतु कहते हैं। अगर अंतिम सिरे पर एक संरचना स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे परागकोश कहते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो द फिलामेंट इज थिन स्टाइल्ड विथ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एंथर एट द एंड। लिखल बावरी फिलामेंट जो होते हैं बावरी एक पतला सा डंठल, एक पतला एक माने एक पतला सा डंठल, जिसके द एंड एट द एंड, जिसके अंतिम सिरे पर बावरी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, वह स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एंथर कहते हैं। अब आगे समझते हैं आवृत्ति बीजी। हम बता चुके हैं, पहला लेक्चर में बताए थे, बावरी दूसरा चैप्टर के पहला लेक्चर में बताए थे कि एंजियोस्पर्मी में फूला पाता है। तो बावरी एंजियोस्पर्मी में आवृत्ति बीजी में जो परागकोश होते हैं, ये जो परागकोश जो नजर आ रहे हैं बावरी, ये परागकोश में कितने पाली है? दो पाली है। देख लो ये परागकोश में कितने पाली बावरी? एक पाली दो पाली, एक पाली दो पाली, एक पाली दो पाली। यहां पर भी देख लेते हैं वही परागकोश से एक पाली दो पाली। तो सर तीसरा पॉइंट लिखे क्या कि सर आवृत्ति बीजी एंजियोस्पर्मी में परागकोश बावरी एंथर्स द्विपालित होते हैं, अर्थात डायलोबेड होते हैं। दिक्कत बाबू सर ये जो परागकोश से परागकोश में कितने पाली? तो दो पाली। कितने पाली? दो पाली, अर्थात बाइलोबेड, बाइलोबेड होते हैं। अब आगे समझ देखो, और यहां तक एकदम आसान टॉपिक था, यहां तक एकदम आसान था। फिर से देख लेते हैं यहां तक, ताकि आगे आ रहा है जो टॉपिक बहुत थोड़ा सा टफ है, इसलिए ध्यान से देखते रहना बावरी। द ग्रुप ऑफ एस्टिमीन्स इज कॉल्ड एंड्रोस्टम। पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं और पुमंग के सबसे छोटी इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। प्रत्येक पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है, पहला पुतंतु और दूसरा परागकोश। फिलामेंट पुतंतु एक पतला सा डंठल है बावरी, एक पतला सा डंठल होता है। पुतंतु कैसा होता है बावरी? तो पुतंतु एक पतला सा क्या होता है बावरी? एक पतला सा डंठल होता है। पुतंतु एकदम डायरेक्ट कहने, पुतंतु एक पतला सा डंठल होता है और यही डंठलवा के अंतिम सिरे पर, लास्ट वाले पार्ट पर बावरी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। यह स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बावरी? तो परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहा जाता है बावरी। The filament is a thin the stalk with a structure called the anther at the end। पर अब आगे देखते हैं एंजियोस्पर्मी में परागकोश द्विपालित होते हैं। क्या होते हैं? द्विपालित होते हैं। अब आगे समझता है, यहां तक तो आसान था कि परागकोश में दो पाली है। सर ये पतला सा डंठल को पुतंतु कहें, जो पुतंतु के अंतिम सिरे पर था जो संरचना पाया गया उसे परागकोश कहें। और परागकोश में कितने पाली? तो दो पाली होते हैं। आप देखना सर, जब हमें ध्यान से देखना बावरी, जब हम ये कोष्ठ को काटेंगे, थाइली को परागकोश को जब काटा जाता है बावरी, ये परागकोश को जब काटा जाएगा
जब ये थैली को काटेंगे बीच बीच से बाहुरी, तो बीच से काटने के बाद जब इसको बीच बीच में काटेंगे, जब इसको बीच बीच में काटते हैं, मान ये दो गो पाली, देखो एक प्राकोष में कितने पाली, तो द्विपालित, अर्थात बाई लोबेट, द्वि माने बाई और पालित माने लोबेट। पालित माने होता है लोबेट बावरे और द्वि माने होता है बाई, अर्थात प्राकोष क्या होते हैं, द्विपालित होते हैं। तो एक में दो पालित तो होते हैं, लेकिन पाली को जब काटा जाता है बाबू, तो जब काटा जाता है तो लिखा ले क्या कि बावरे कि प्राकोष के प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, जब काटा गया तब, ध्यान से कॉन्सेप्ट से, जब प्राकोष के काटे बावरे तो काटला के बाद प्रत्येक पाली, तो पाली कितने, अभी ना पढ़े बावरे कि एक प्राकोष में दो पाली, एक प्राकोष में दो पाली, तो ही बात लिखा है। जब काटे तो प्राकोष में कितने पाली है, एक और दो पाली, कितना बार, ध्यान से, यहीं पर सभी लेकिन के दिक्कत होता है, ये नहीं कि तुम्ही की दिक्कत हो रहा, सभी को होता है, इसलिए ध्यान से देखें। प्राकोष में कितने पाली, एक और दो, जब इससे काटिएगा तो काटिएगा तब एक पाली, एक और दो को होता, तो एक पाली में कितने कोष्ठ मिलता है, तो देखना बावरे, नोट पॉइंट कर लेना, एकदम सीरियल वाइज से लिखे बावरे, आपके लिए हम मेहनत करके लिखते हैं बोर्ड पे, समझो बावरे। प्राकोष के प्रत्येक पाली में प्रत्येक लोभ कितना था, दो था, लेकिन प्रत्येक करा माने एगो में कितने कोष्ठ मिला काटने के बाद, तो काटे ने सर ये करा, तो एक जब प्राकोष के काटे बीचे में, ये जब प्राकोष था, ये प्राकोष को जब बीचे में काटे तो काटला के बाद मिला क्या कि एक पाली में कितने कोष्ठ, कोष्ठ माने कोना, कोष्ठ माने कोना होता है बारी, तो एक पाली में दो कोना मिला, कितने कोना मिला कोष्ठ। तो बारी कोष्ठ को इंग्लिश में कहा जाता है ठेका, कुछ बार ठेका, कुछ रे ठेका, कुछ कहा जाता है ठेका कहा जाता। तो प्राकोष के एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, अर्थात अगर एक बोला जाती है द्विओष्ठी होती है, क्या होते हैं बोले, द्विओष्ठी, अर्थात डाइथेकस होते हैं, क्या होते हैं, डाइथेकस होते हैं। इंग्लिश में समझ लेते हैं, इतना समझ में आ गया बोले कि सर ये पूरा को हम लोग पुंतंतु, अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो बावरे अष्टमींस कहते हैं। अष्टमींस के समूह को एंड्रोसम कहा जाता है, अर्थात पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं। और पुंकेसर होते हैं बावरे जो दो चीज से बनल है, बावरे पुतंतु और बावरे प्राकोष से मिलकर बने, फिलामेंट एंड एंथर। ये पतला सा डंडा को पुतंतु कहते हैं और ये जो थैली जैसा जो स्ट्रक्चर है उसे प्राकोष कहते हैं। जब इसको काटे तो बावरी एक ऐसे तो नजर में आ रहा है बाहर से ही कि दो पाली, कितना पाली बावरी, दो पाली है, कितने पाली हैं, तो दो पाली है। देखते हैं बावरी एनसीईआरटी फिगर में तुमको दिखाते हैं, थोड़ा सुन धैर्य रखना आपके लिए बावरी। हम दोनों मीडियम में लाए हैं और दोनों मीडियम में लाने के कहने का मतलब और कि आपके लिए समझने में साधारण आसान होगा। तो देखना सर एनसीईआरटी बुक में देखो बावरे पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 में देखो ये प्राकोष पतला सा, देखो बावरे, देखो ध्यान से देखो, देखो क्या कि बावरे इसमें से देखो क्या आप लोग कि ये प्राकोष पेज नंबर 21 के एनसीईआरटी में ये देखना क्या कि प्राकोष में दो पाली होते हैं, एक पाली इधर होता है, एक पाली एगो लेफ्ट एगो राइट होते हैं और बीच में डंटा होती है। जैसे यहाँ पे देखना एगो लेफ्ट है एगो राइट है, ये बीच में पुतंतु ही गया है और पुतंतु में एक अंतिम सिरे पर थैली के जैसा संरचना। तो समझ में आया बावरी। और जब इसको काटे, देखना फिगर में देखना, जब इसे काटे, जब इसे काटे, जब बिचला काटे ने बाबूरे, तो एक पाली में माने एगो में माने देखा जाए तो एगो में कितने पाली निकला, देखो ध्यान से, जब एक काटे तो बीचे में बावरी देखो कनेक्ट से बीच में ध्यान देना, यहां से कर रहे हैं, एक पाली में कितने, एक पाली इधर है एक पाली इधर है, माने जय प्राकुश के काटते हैं, ध्यान से जय प्राकुश के काटते हैं तो बावरी एक पाली, एक ही पाली में दो गो कोष्ठ, एगो ये वाला एगो ये वाला। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राकुश में दो पाली तो होते हैं, ठीक है, पाली कितने, दो, लेकिन जब देखा गया तो पाली के अंदर की एक पाली में कितने कोष्ठ, तो दो कोष्ठ, कितने कोष्ठ, दो कोष्ठ। तो पाली की संख्या कितना, दो पाली था और एक देखो दो पाली है,
एक पाली में दो है, एक पाली में दो कोष्ठ है, तो दो पाली में चार गो। समझ में आया? माने पाली की संख्या प्राकोष में पाली की संख्या दो है, पाली की संख्या दो है। एक प्रागकोश में पाली की संख्या कितना बार, एक एंथर में लोप की संख्या बोला जाए तो दो लोप्स। कितने लोप्स? दो लोप्स होते हैं। तो सर दो लोप्स होते हैं, कितने लोप्स होते हैं? दो लोप्स। तो देखा जाए कि एक पाली में कितने कोष्ठ मिला था तुमको, तो एक पाली में दो कोष्ठ, एक पाली में दो कोष्ठ, तो दो पाली में कितना कोष्ठ? तो चार कोष्ठ होगा। समझ में आ गया? बाबरी प्राकोष में दो पाली है, कितने पाली है? दो पाली। सर ये पाली को काटे, देखे काट के एंट्री किए तो देखा गया क्या कि एक पाली में दो गो कोष्ठ है और दो पाली में चार गो मिला, और वो भी चारों कोना पड़ता है एका गो। ये चतुष्कोणीय होते हैं। चतुष्कोणीय जैसे बावरे तार होता है, तार देखें, तार जो लगा रहता है बड़ा बड़ा करिया के, ऊपर फेदा जो फरता है उसका फल, तो उसको काटते हैं तो चतुष्कोणीय होता है, चारों कोना पर, जस्ट लाइक ओखरी जैसा। बावरे ताड़ देखें, ताड़ पौधा होती है बहुत लंबे, उससे जो फल फरते हैं उसको जब काटते हैं तो चारों कोना पर निकलता। उसी तरह से है कि सर ऐसे देखने में लग रहा है दुइये पाली है, एगो लेफ्ट एगो राइट, एगो लेफ्ट एगो राइट। पाली पूछेगा तो मारना दो बावरे, लिखा है याद कर लेना। अगर नहीं समझ में आता तो रट लेना कि एक प्राकोष में कितने पाली, तो दो पाली। कितने पाली? दो पाली। और बावरे प्रत्येक पाली में दो पाली है, तो प्रत्येक पाली में मानी दो पाली है तो दोनों पालियों में देखा जाए एक एक पाली करके, तो प्रत्येक पाली में मानी एक पाली में कितने कोष्ठ बावरे? दो कोष्ठ होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं? द्विओष्ठी होते हैं। क्या होते हैं? द्विओष्ठी, अर्थात डाइथेकस होते हैं। क्या होते हैं बावरे? डाइथेकस। देखो एक लोब में, वन लोब में टू माने दो थेका, अर्थात डाइथेकस। इंग्लिश में बोला जाए तो each lobe of the anther has two theca, that is they are डाइथेकस। एक हिंदी का एक इंग्लिश करते हैं बावरे कि प्रत्येक लोब ऑफ द एंथर माने प्राकोष के प्रत्येक बावरे, प्रत्येक पाली में, प्राकोष के प्रत्येक पाली में कितने थेका होते हैं बावरे? तो दो होते। कितने होते हैं? दो थेका। अर्थात कह सकते हैं कि क्या होते हैं? डाइथेकस होते हैं। समझ में आया कि each lobe of the anther has two theca, that is they are the diathecus। बोला जाए तो प्राकोष के पास एंथर के प्रत्येक पाली में, प्रत्येक लोब में दो थेका होते हैं, अर्थात दो कोष्ठ होते हैं, अर्थात वो द्विओष्ठी होते हैं। समझ में आया? देखना ये प्राकोष है, एक पाली ये, एक पाली ये, दो पाली। तिपारी प्राकोष जो नजर आ रहा है ये तो द्विपालित हो गया, लेकिन जब इसको काटे तो ये चार वो कोना नजर आएगा। काटे ये फूल है, जब अगर काटे तो इसलिए नजर आएगा बाबू, ध्यान से। ये है एक पाली, एक पाली, दो पाली, एक पाली, दो पाली हो गया प्राकोष। जब एक काट दिया आधा पर से, काट के देखना चाहते हैं तो नजर आपको आएगा ऐसा। कैसा आएगा? ऐसा। और जब नजर आएगा तो चारों कोना पर देखना, ओखरा में देखना, यहां तो नजर ना आएगा। ये चारों कोना पे, एक कोना, दो कोना, दो, ये चार होती है। एक पाली में कितने कोना? दो को मिलेगा, दो। तो उसी प्रकार एक पाली में कितना कोना, कितना कोष्ठ? दो कोष्ठ, अर्थात दो पाली में चार कोष्ठ। तो कहा जा कि पूरे प्राकोष में कितने कोष्ठ? तो चार गो। कितना बार? चार। देखो फिर से, एक प्राकोष में दो पाली, एक प्राकोष में दो पाली, तो एक पाली में दो गो, तो दो पाली में चार गो। एक पाली में दो गो, तो दो पाली में चार गो। ये तो याद हो गया कॉन्सेप्ट। और वो चारों कोना पर होते हैं। एक पाली जब काटे तो एक पाली में दो गो मिला, तो दो पाली में चार। अब आगे समझते हैं बाबू। अब लिखो समझ लिया होगा कि बावरे प्राकोष कैसा होते हैं? द्विपालित होते हैं, और प्रत्येक पाली में दो गो पाली होते हैं, और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, दो कोना होते हैं, अर्थात वो द्विगोष्ठी होते हैं। अब आगे, प्राकोष एक चार दिशीय
प्राकोष एक चार दृश्य को हम लोग चतुष्कोणीय कहा जाता है। चार चतुष्कोणीय ने नजर आ रहा है, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना। तो बावरे प्राकोष एक चतुष्कोणीय संरचना है। कैसा कोण वाला है? चतुष्कोणीय। अर्थात ये तो लय को जानता है कि चतुष्कोणीय होगा तो क्रम कितना कोना होगा? चार कोना। आई चारों कोना पे कोची होगा बावरे? लघु बीजाणु धानी पाए जाते। ध्यान से सर, एक प्राकोष था, प्राकोष में दो पाली, और जब पाली को काटा गया तो एक पाली में दो कोष्ठ अर्थात दो पाली में चार, अर्थात एक प्राकोष में चार कोष्ठ। यही कोष्ठवा को नाम दिया गया बावरे लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजिया नाम दिया गया। कुछ नाम दिया गया माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो बावरे चतुष्कोणीय को इंग्लिश में टेट्रागोनल कहा जाता है। चतुष्कोणीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेट्रागोनल। और चार दृश्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर साइडेड। बावरे चार दृश्य माने फोर साइडेड, और चतुष्कोणीय को इंग्लिश में कहा जाता है टेट्रागोनल। कुछ कहा जाता है टेट्रागोनल। तो बावरे लिखल के अंतर एक टेट्रागोनल अर्थात चतुष्कोणीय संरचना है जिसमें चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी, इंग्लिश में बोला जाए तो माइक्रोस्पोरेंजिया, कुछ बावरे माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ध्यान से प्राकोष, ये जो प्राकोष नजर आया वो चतुष्कोणीय होते हैं, चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। तो लिखल है बावरे प्राकोष एक चार दृश्य अर्थात चतुष्कोणीय संरचना जिसमें चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, उसमें पाया जाता है। और जो प्रत्येक पाली माने एक पाली है बावरे, ये दो पाली, तो एक पाली में दो होता है, दो पाली में चार, अर्थात टोटल चार। टोटल कितना? चार। तो प्रत्येक पाली में दो होते हैं, हम जान नहीं रहे कि प्रत्येक पाली में दो गए हैं बावरे। तो ये लघु बीजाणुधानी माने ये जो लघु बीजाणुधानी जो मिल रहा है चार को, प्रत्येक को नहीं, इसी को तो लघु बीजाणुधानी दिए बावरे, इसी को। तो चार लघु बीजाणु क्वेश्चन पूछेगा, एक प्राकोष में कितने लघु बीजाणु? देखो पहला क्वेश्चन पूछेगा तुमसे ध्यान से कि एक प्राकोष में कितने पाली? तो दो पाली। पहला क्वेश्चन ही पूछेगा कि एक प्राकोष में कितने पाली? तो दो पाली। तो द्विपाली को दो पाली को क्या कहते हैं? डाइथेकस कहते हैं। अर्थात ना पाली की बात करेगा तो बाइलोबेट। कुछ बार कितने कहेगा? पहला क्वेश्चन पूछेगा एक प्राकोष में कितने पाली? तो दो पाली। कितना पाली? दो पाली। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकोष के प्रत्येक एक पाली में, प्रत्येक माने एक होवे करता है, प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ? तो दो कोष्ठ। देखो पहला क्वेश्चन पूछेगा प्राकोष में कितने पाली? तो दो। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ? तभी दो। अब पूछेगा अगला पॉइंट कि प्राकोष में कितने कोना? तो चार कोना अर्थात टेट्रागोनल होते हैं। प्राकोष कैसा होते बावरे? टेट्रागोनल। और चारों कोना पर क्या होते हैं? तो चारों कोना पर बावरे को पाए जाते हैं तो लघु बीजाणुधानी होते हैं। ध्यान से, जिसमें चारों कोनों पर क्या होते हैं बावरे? लघु बीजाणुधानी होते हैं, जो प्रत्येक पाली में दो होती है। प्रत्येक पाली में कितने लघु बीजाणुधानी? प्राकोष में दो पाली, यही तो कॉन्सेप्ट समझना था। प्रत्येक में दो पाली, प्राकोष में दो पाली, एक पाली में दो लघु बीजाणुधानी और दो पाली में दो, तो टोटल कितना हो गया? चार। तो क्वेश्चन अभी ही पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं। अब जो बोल रहे हो बात को ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन पूछेगा प्राकोष में कितने पाली? तो दो, बस। अब पूछेगा एक पाली में कितने कोष्ठ? और वही कोष्ठवा के नाम दिया गया लघु बीजाणुधानी। एक कोष्ठ, दो कोष्ठ, तीन कोष्ठ, चार कोष्ठ, अब यही कोष्ठवा का नाम धर दिया गया लघु बीजाणुधानी। यही कोनवा के नाम धर दिया गया लघु बीजाणुधानी। तो हम जानते हैं कि टेट्रागोनल होते हैं, तो टेट्रा माने चार, तो लघु बीजाणुधानी भी चार है। एक नाम दिया गया है बावरे लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के बारे में अगला वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में समझेंगे बहुत बढ़िया से। कौन सा लेयर पाई जाती है? तो बावरे ये कोची पाई, इसमें जो उत्तक पाए जाते हैं ये क्या है, ये बावरे सब बाहर से डिटेल में समझेंगे अगला लेक्चर में। तो बावरे फिर से एक बार देख लेते हैं। और ये जो लघु बीजाणुधानी जो है बावरे, ये लघु बीजाणुधानी है। कोची बावरे लघु बीजाणुधानी है। ये फिगर छाप लेना बावरे, ये जब इसको काटने के बाद ऐसा मिलता है। तो बावरे फिर से एंड्रोसिम है क्या? तो पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं, अर्थात द ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स इज कॉल्ड द एंड्रोसिम। ये कैसा अंग है? तो नर जनन अंग। एंड्रोसिम एक नर जनन अंग, और पुमंग की सबसे छोटी इकाई को, अर्थात एंड्रोसिम की सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमिन्स कहा जाता है। स्टेमिन कहने की मतलब स्टेमिन माने पुंकेसर कहा जाता है। और प्रत्येक पुंकेसर, प्रत्येक स्टेमिन, ईच स्टेमिन इज द मेड अप ऑफ द टू पार्ट्स, माने प्रत्येक पुंकेसर दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला बावरे पुतंतु और दूसरा प्राकोष।
आगे के लिए पुतंतु होते हैं तो एक पतला सा डंटा होते, पुतंतु को चेहरे पतला सा डंठल है, जिसके अंतिम सिरे पर एक संरचना पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे नाम क्या बारे परागकोश कहते हैं। अब देखते हैं ये परागकोश के बारे में ही आपको जानकारी लेना। आप देखना है कि परागकोश के बारे में, परागकोश में कितने पाली, तो 2 पाली। तो परागकोश की प्रत्येक पाली मान एक पाली में कितने कोष, तो 2 कोष, अर्थात ये कैसा होते हैं, प्राकोष के प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ अर्थात ये द्विओष्टी होते हैं, अर्थात डायथेकस। अब अगला टॉपिक, प्राकोष एक 4 दिशीय अर्थात चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिसमें 4 कोनों पर क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणुधानी होती है। क्या होते हैं, देखो प्राकोष में पहला पॉइंट, प्राकोष कैसा, तो चतुष्कोणीय। आई 4 चतुष्कोणीय माने तो 4 कोण होवे करता है, यही 4 कोना पर जो अति कोष्ठ कहा जा रहा था, वही कोष्ठों का नाम दिया गया कुछ रे लघु बीजाणुधानी अर्थात माइक्रोस्पोरेंजिया, कुछ बारे माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जो प्रत्येक पाली में, जो प्रत्येक पंथ को एक नाम दिया गया लघु बीजाणुधानी। और एक पाली में कितने लघु बीजाणुधानी, तो 2, कितना बारे, तो एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी, कितने बारे, एक पाली में 2 को, तो टोटल प्राकोष में कितना, 1 2 3 4, एक प्राकोष में 4 लघु बीजाणुधानी। पाली पूछे तो 2, एगो लेफ्ट एगो राइट, पाली पूछे तो 2 लेफ्ट और राइट, और एक पाली में तो 2 गो, तो 2 पाली में 4, अर्थात टोटल में 4 गो। इंग्लिश में देख लेते हैं, द एंथर इज ए 4 साइडेड, 4 दिशी होते हैं, अर्थात एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहा जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, मानिए ये चतुष्कोणीय होते हैं, टेट्रागोनल होते हैं, 4 कोनों पर बावरी क्या पाए जाते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। चारों कॉर्नर, कॉर्नर माने कोना होता है, तरवारे 2 इज द ईच ऑफ द लोब, माने बावरी का क्या प्रत्येक लोब में कितने कोना होते हैं, कितने कोना होते हैं, तो 2 कॉर्नर होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, 2। हमारे द माइक्रोस्पोरेंजिया द डेवलप द फर्दर एंड द बिकम द पॉलिन सैक। क्वेश्चन पूछती है कि बावरी लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया विकसित होकर क्या बनाते हैं, तो पॉलिन सैक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलिन सैक, पॉलिन सैक बनाते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया विकसित होकर डेवलप करके बावरी फर्दर तक क्या बनाते हैं, बावरी पॉलिनसेक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बावरी, पॉलिनसेक बनाते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा बाबू, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये नोट कर लेना कॉपी में बाबू, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कॉपी में कर लेगा। आगे बार अपने माँ बाप को सपना को पूरा करना है ना, तो माँ बाप को सपना को पूरा करने के लिए नोट्स करना पड़ेगा। क्योंकि बावरी ये आपको प्रत्येक पॉइंट एक पॉइंट एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, नीट लेवल की। बोर्ड्स तो क्लियर हो ही करेगा, नीट लेवल क्लियर आपसे हो जाएगा। एक पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं एकदम डिटेल के साथ। बोर्ड्स एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना रहता है, इसलिए बढ़िया से नोट करके अब याद कर लो, और जितना बेहतरीन तरीका से जानोगे उतना अच्छा ऑब्जेक्टिव टिक होगा आपके बोर्ड्स एग्जाम में या नीट लेवल के एग्जाम में। और सपना, जब तुम सपना एक देखोगे, लिखा हुआ बारे क्या कि जब तुम सपना एक देखोगे, अगर तुम जब तुम सपना एक देखोगे तो तुम्हारे पीछे मुश्किलें हजार आएगी। जब तुम सपना एक देखोगे, जब तुम सपना एक देखोगे तो मुश्किलें तुम्हारे पीछे हजार आएगी। वो मंजर बहुत बड़ा खूबसूरत होगा बावरी, वह मंजर बहुत बड़ा खूबसूरत होगा जब तुम्हारे पीछे कामयाबी शोर मचाएगी। बावरी तुम जब सपना एक वो देखोगे तो वो उसके पीछे मुश्किलें हजार आती है। वह मंजर बहुत बड़ा खूबसूरत होता है बावरी, जो तुम्हारे पीछे कामयाबी शोर मचाने के काम करता है। जो कामयाबी शोर मचाएगा। कि फिर से बावरी देख लेते हैं फिर से कि बावरी जब तुम सपना एक देखोगे, जब तुम सपना एक देखोगे तो तुम्हारे पीछे मुश्किलें हजार आएगी। जब तुम सपना एक देखोगे तो तुम्हारे पीछे मुश्किलें हजार आएगी। वह मंजर बहुत बड़ा खूबसूरत होगा बावरी, जो तुम्हारा कामयाबी शोर मचाएगी। तो बावरी एक दिन छत्ते पर मेला भी लगेगा जब तुम पैसा कमाने लगेगो।
तो बावरी छतों पर मेला कहने का मतलब जब तुम पैसा कमाओगे तुम्हारे घर पर ही आ जाएगा वो सब चीज लेकर। तो पढ़ना चालू करो बावरी, माँ बाप को सपना का पूरा करो। माँ बाप जो चाहते हैं बावरी, तो बावरी जन्म दिए काहे ला जब उसके सपना को ही ना, तुम जन्म लिया काहे ला जब अपने माँ बाप को सपना को पूरा नहीं कर सकते तो जन्म लिया काहे ला। बावरी अपने माँ बाप को सपना को पूरा करने में जी जान से मेहनत लगा दो। जिस तरह से माता पिता आपको, पिता माता, माता पिता दोनों जो दिन भर काम करते हैं आपके लिए बावरी, उसकी मजबूरी को कम से कम समझो और नोट्स करके पढ़ो, याद करो। अंदर में आग होनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। अंदर से आग होनी चाहिए कि हमको रिजल्ट लाना है 450 प्लस। तो ये बावरी बाहरी से आग लगने से, गिराजने से कुछ नहीं होता। अंदर खून में आग होनी चाहिए और वो खून शांति तरीका से काम करनी चाहिए। तो बावरी कहानी का मतलब क्या कि बावरी जब तुम सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी। जब तुम सपने एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी। वो मंजर बहुत बड़ा खूबसूरत होगा जो तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी। गांव में बावरी, शहरों में, मार्केट में, आपके मोहल्ला में शोर मचाएगा बावरी, जो कामयाबी तुम आएगा हासिल होगा। तो जय हिंद जय भारत।